हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे सहपाठी, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबको द एक्सीलेंट बोर्ड में स्वागत है। आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तंदुरुस्त रहिएगा तभी आप लोग मन से तरीके से अपना पढ़ाई करिएगा। द एक्सीलेंट बोर्ड में आप सभी को स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो आप हम बता रहे हैं मेरे भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना भाई, जो क्लियर हो गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया था। तो अब हम बता रहे हैं मोस्ट वीवीआई। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई। 8 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको मैं कहते हैं मेरे भाई। ये 8 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आने की संभावना है। तो मानते हैं 100%। तो हमारा थंबनेल में ही दिया हुआ, इससे बाहर नहीं। इससे हमारा थंबनेल में आप लोग शुरू में देखे होंगे, इससे बाहर बाहर इससे बाहर नहीं, हमारा थंबनेल में ही दिया हुआ होगा। तो आप लोग एक बार हमारे इधर सामने मेरे भाई माँ सरस्वती है, तो माँ सरस्वती के लिए एक बार आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाला है। तो एक बार माँ सरस्वती का हम भी आशीर्वाद लेते हैं। हमारे सामने माँ सरस्वती है मेरे भाई। कहते हैं मेरे भाई, विद्यार्थियों का मेरे भाई सबसे माँ सरस्वती होती है, ज्ञान की देवी है मेरे भाई। विद्यार्थियों, ये ज्ञान मेरे भाई, सबसे पहले ज्ञान बताते हैं आपको। ज्ञान ज्ञान मेरे भाई, सबसे पहले ज्ञान आपको बताते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति 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 मेरे भाई सबसे पहले माँ सरस्वती से ही आया। माँ सरस्वती, तो इसलिए माँ सरस्वती कितना विद्या की देवी है, तब ना मेरे भाई ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट हम सबसे ज्यादा, दौड़ना चौना पचना छूना 100 गुना मेरे भाई। कहते हैं इनका अंदर बुद्धि की कमी नहीं है, हमारे अंदर इनको सामने हम अति कंपेयर नहीं कर सकते मेरे भाई। तो इसलिए माँ सरस्वती के लिए एक बार आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे भाई। अब हम चालू करते हैं एक्सीलेंट बोर्ड का क्लास। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हिंदी का, 100% हिंदी होगा। चैप्टर 1 के आज हमारा समाप्त हो जाएगा। हिंदी चैप्टर 1 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया हमारा ये पाठ है। तो चलिए माँ सरस्वती का यहाँ भी एक बार नाम लिख देते हैं मेरे भाई। तो यहाँ भी मेरे भाई माँ सरस्वती का नाम लिख देते हैं। तो जय माँ सरस्वती, जय माँ, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। तो चलिए आप क्लास को चालू करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट हो गया पाठ। चैप्टर को हिंदी में मेरे भाई पाठ बोलते हैं। तो पाठ हमारा एक हो गया। कि हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में भी ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा चीज मेरे भाई, ज्यादा आपको ज्यादा ज्यादा आपको हिंदी में ही लिखना लिखना अनिवार्य है मेरे भाई। लिखना अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब जरूरी है। ज्यादा आपको हिंदी में ही लिखना जरूरी है, इसलिए हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी में लिखिए अपना नाम। बोर्ड एग्जाम में आप लोग मेरे भाई कॉपी भी लिखिएगा ना, तो आप सिग्नेचर रहेगा तो हिंदी में मारिएगा। जैसे आपको क्या नाम है, मोहन नाम है आपको, तो मोहन हिंदी में लिखिएगा। क्या कि हम बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं हिंदी का, तो हिंदी में हिंदी सब्जेक्ट रहेगा तो हिंदी लिखिए। इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा तो इंग्लिश लिखिए, उसको में कोई दिक्कत नहीं है, उसको में मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो इसलिए हिंदी सब्जेक्ट का हिंदी लिखिए और इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश लिखिए। तब कहिएगा सामाजिक विज्ञान करेगा तो भी हिंदी में लिख सकते हैं। सामाजिक का हिंदी में लिखाते हैं, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो हिंदी में ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग परीक्षा एग्जाम में कॉपी से कर होते हैं जो नंबर नहीं काटते हैं। तो इसलिए हमारा पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया हिंदी का क्लास मेरे भाई। हिंदी में तो डरना नहीं है, हिंदी में आप लोग को 100 में 100 लाना है। क्योंकि यहाँ से देखिए मेरे भाई, क्योंकि गद्यांश हमारा बताते हैं। गद्यांश गद्यांश हमारा 20 नंबर का आ जाता है। ये 2 गद्यांश आपको आएगा, इसका ही में आंसर लिखा रहेगा। आंसर आंसर मेरे भाई उसका ही में लिखा रहेगा और उसका ही में क्वेश्चन भी दिया रहेगा। उसी में से क्वेश्चन को चूज करके ठीक आपको बनाना है।
तो इसी यहाँ पर गद्यांश 20 नंबर का हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर का हो जाता है। 100 गो रहेगा ऑब्जेक्टिव आपको, तो इसको में से 50 गो बनाना है। तो हिंदी का आसान है मेरे भाई, कम से कम आपको बांधते 50 गो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 45 प्लस तो अपना ला सकते हैं। हिंदी का है, हिंदी का है मेरे भाई। हिंदी में कम से कम आप तो 45 प्लस ला सकते हैं ना। तो इसको हम 50 से 45 से मानते हैं। हम ऐसा नहीं कि 50 से 50 मार्क देख रहे हम कवाड़िए देंगे बोर्ड में, नहीं। तुम आराम से चलिए, तुम कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, द एक्सीलेंट बोर्ड आपके साथ है। बस डरने की कोई बात नहीं है। हम ये जोड़ते हैं 45 प्लस इसको में आ गया। फिर आपको सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। फिर आपको यहाँ पर लेटर रहेगा, लेटर, लेटर LATTER, लेटर मैंने पत्र हो गया। एप्लीकेशन 5 नंबर का पत्र रहता है मेरे भाई, 5 नंबर का एप्लीकेशन रहता है। 10 नंबर का ये दोनों 10 नंबर का आपका हो गया। तो जोड़ लीजिए 20 10 30 50 कितना हो गया, 30 20 50 30 80 नंबर आपका हो गया ना। तो यहाँ पे हिंदी 20 नंबर का रहता है। हिंदी हिंदी आपको दिया रहेगा 20 नंबर का। 20 नंबर का सब्जेक्टिव आपको रहेगा किताब से, किताब से रह गया। और एक रहेगा रहेगा मेरे भाई निबंध 10 नंबर का। बस यही हमारा बोर्ड एग्जाम है, और इससे बाहर बोर्ड हमारा एग्जाम नहीं है। इतने हैं तो आप लोग को तो कवाड़ देना है। एक्सीलेंट बोर्ड आपके साथ है ना, डरने की जरा भी मेरे भाई कोशिश आप लोग नहीं करिएगा। एक्सीलेंट बोर्ड आपके साथ है। खाली आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। एक्सीलेंट बोर्ड का भी नाम रोशन करिए, और अपना मेरे भाई माता पिता का भी नाम रोशन करिए मेरे भाई। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोग के आते हैं कंटेंट पे अब। तो हमारा ये खुद से बनाया तैयार किया हुआ नोट्स है, हाथ से एकदम मेरे भाई। इधर उधर कोई भी इधर ताक झांक के नोट्स नहीं बनाए मेरे भाई। तो नोट्स बनाते तो कैमरा के सामने आप लोग को नहीं दिखाते। तो यहाँ हमारा एकदम हाथ से तैयार किया हुआ नोट्स है, एकदम खुद के नोट्स से तैयार किया। तो इसका PDF आपको फोटो खींच के मेरे भाई हमारे चैनल व्हाट्सएप लिंक में आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा जरूर। ये हमारा हुआ नोट्स हिंदी का, हिंदी का ये हमारा नोट्स हुआ, हाथ से खुद से तैयार किया हुआ है। तो इसी नोट्स आप लोग को सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव का करवाने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। कहते हैं सबसे पहला मेरे भाई, सबसे पहला हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेखक, लेखक, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस किस विडंबना, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। विडंबना, विडंबना का स्वरूप, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक इस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक इस विडंबना, इसका क्वेश्चन में मेरे भाई आंसर है। तो लेखक लिखेगा ऐसे, लेखक इस विडंबना की बात करते हैं वो है हमारा क्या, जाति प्रथा। जाति प्रथा को लेकर के मेरे भाई बाबा साहब संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवाज उठाए थे। जाति प्रथा को ही लेकर समाज में चल रहा था, जाति प्रथा कुरीतियां के बारे में आवाज उठाए थे हमारे संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इनका जन्म में आज जन्म पूछेगा आप लोग को। तो जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 1891। आप लोग हमारा ये ऑब्जेक्टिव वाला क्लास नहीं देखें, वहाँ पर 30 प्लस ऑब्जेक्टिव बढ़ता है भाई। हाँ है मेरे बहन, यहाँ पे 30 प्लस आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास बताए हैं। वो 30 प्लस इतना मोस्ट MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे बाहर दूर दूर तक संभावना नहीं है कि आ सकता है आपके एग्जाम में इससे बाहर 30 प्लस ऑब्जेक्टिव से बाहर। तो आप लोग हमारा जाके फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिएगा, वो लिखा रहेगा पार्ट, एगो रहेगा उसके बाद इंट्रोडक्शन क्लास दिया है भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो वो रहेगा शुरू वाला रहेगा पार्ट 1, वो इंट्रोडक्शन क्लास है। और दूसरा रहेगा पार्ट 2 करके लिखा रहेगा। तो आपको दोनों लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब आंसर इनका लिखते हैं।
लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं, इसका आंसर लेखक लेखक जिस विडंबना की बात लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। वो है जातिवाद जातिवाद का पोषक। जातिवाद का पोषक के बारे में भीमराव अम्बेडकर आवाज उठाए थे, वही लिखना है लोगों को। पोषक, जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं, जातिवाद का पोषक भारत में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे गांव कई ऐसे गांव हैं जहां जहां भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जहां के लोग शिक्षित मैंने पढ़ा लिखा मेरे भाई, शिक्षित होकर भी शिक्षित होकर भी शिक्षित होकर भी जा शिक्षित होकर भी जात पात जात पात छुआछूत, कितना खराब तूने किया था मेरे भाई। छुआछूत की भेदभाव छुआछूत की भेदभाव की भावना की भावना रखते हैं भावना भेदभाव की भावना रखते हैं। यही हमारे संविधान के नायक, सबसे बड़ा नायक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो बोल रहे हैं कि लेखक जिस विडंबना की बात करता है वो है जातिवाद। जातिवाद कितना गलत लगता है मेरा, जातिवाद कितना, इसका जातिवाद का निर्माण आपसे पूछे है तो सबसे बड़ा एक सिलेंट बोर्ड श्रेय मानता है भाई। एक सिलेंट बोर्ड सबसे बड़ा श्रेय मानता है तो वो नेता लोग को मानता है। नेता लोग, इनका जातिवाद का सबसे बड़ा श्रेय एक सिलेंट बोर्ड, द एक्सीलेंट बोर्ड सबसे बड़ा श्रेय मानता है तो वो नेता लोग को मानता है। यही सब जात पात भेदभाव की भावना रखते हैं। जैसे देख लीजिए, वहां कोई बीजेपी वाला होगा, बीजेपी वाला होगा तो वह कहेगा कि हम बीजेपी हैं, आप लोग हमको बीजेपी वाले हैं, हमको आप लोग वोट कमल पर दीजिएगा। और ये आरजेडी वाले रहेंगे, आरजेडी वाले रहेंगे तो वो कहेंगे कि हम आरजेडी वाले हैं तो हमको वोट लालटेन पे दीजिएगा। लालटेन लालटेन पे जेडीयू मेरे भाई, जनता दल यूनाइटेड वाले रहेंगे, वो नीतीश कुमार की पार्टी है। ये हमारे हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका ये चिन्हासी है, उनका ये चिन्ह है मेरे भाई, कमल छाप उनका ये है, कमल छाप उनका है नरेंद्र मोदी का। ये आरजेडी है, वो हमारे हैं लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद प्रसाद यादव की पार्टी है मेरे भाई। लालू प्रसाद यादव क्या है, जदयू वाले हैं, दूसरी नीतीश कुमार की पार्टी है। ये आप लोग देखे रंका में, यह वर्तमान का मुख्यमंत्री है तो समझिए यही है। और एलजेपी कितना पार्टी है, गिनती भारत में पूछे गिनती पार्टी लगता है, लगभग 810 पार्टी होगा मेरे भाई। ये एलजेपी है जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है। एलजेपी हो गया, वो पप्पू यादव की पार्टी है, उनका शायद नाम नहीं ध्यान आ रहा है। फिर एगो जनशक्ति पार्टी में भाई बना है, फिर एगो बना है एगो वो नया पार्टी जन स्वराज पार्टी बना है भाई। तो कितना पार्टी बिहार में है, तो अनगिनत पार्टी है, अनगिनत। अब तो आप लोग को जातिवाद से, इस सब जाति पात से, इन सबसे दूर रहेगा बात, ताकि जात पात करना क्या है, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे।
तो जात पात में रखा है क्या मेरे भाई, मेरी बहन है, जात पात में रखा है क्या, तो आप लोग इस सब जातिवाद से दूर रहिएगा, यह कहेंगे द सुप्रीम कोर्ट का नारा है, इन सबसे आप लोग को दूर रहना है। तो इसी के बारे में मेरे भाई समझिए, जन्म इनका जन्म बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का समझिए मेरे भाई, जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था 1891 को। और इनका इनका विवाह विवाह पूछेगा तो 1906 मानते हैं भाई, 15 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया। तो 1907 से इनको तो नॉलेज हो गया होगा ना, 7 से इनको पास पूरा कॉन्फिडेंस हो गया होगा ना, तो हाँ हो गया है। तो वही 1907 की बात आज कितना चला है, 2026, समझ जाइए मेरे भाई, 1907 की बात आज इतना तक बोल दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि आज हम लोग को ये 2026 में भी इनका बात सही लगता है। 2026 में मेरे भाई ये इनका बात सही लगता है, ये हमारे थे ब्रिलियंट, ब्रिलियंट इनको बोलेंगे मेरे भाई, इनको अंदर बुद्धि का कमी नहीं है तो ब्रिलियंट बोलते हैं भाई, ब्रिलियंट इतने बड़े हमारे संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, समझ जाइए 1907 की घटना 2026 तक बताते हैं। और हमको लगता है भाई ये लगता है भाई 2026 हो गया ना, 2000 पूरा स्पीड खत्म हो जाएगा ना, तो वही इनका बात सही रहेगा मेरा। खाली किताब को बिहार बोर्ड के साथ खाली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का किताब श्रम विभाजन और जाति प्रथा खाली रहना चाहिए, श्रम विभाजन विभाजन और जाति प्रथा और जाति प्रथा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का खाली ये किताब रहना चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम का भी जिसका किताब नया कर देगा वो संभावना नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, तो जातिवाद के बारे में बता रहे रखते हैं। विडम्बना का स्वरूप कार्यकुशलता, विडम्बना का स्वरूप यहाँ से लिखेगा विडम्बना, विडम्बना, विडम्बना का स्वरूप कार्यकुशलता, कार्यकुशलता, विडम्बना का स्वरूप कार्यकुशलता के आधार पर श्रम, कार्यकुशलता के आधार, कार्यकुशलता के आधार पर श्रम, श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन होना, श्रम का विभाजन होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पे, न कि जाति के आधार पे, न कि जाति के आधार पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बढ़े हैं, बढ़े, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा मेरे भाई, कोई नहीं आप लोग बुरा कम मानिएगा, आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, हम बढ़े हैं तो लकड़ी का काम करेंगे, ऐसा नहीं है, लकड़ी, ऐसा नहीं है कि हम बढ़े हैं तो लकड़ी का काम करेंगे, हम विश्वकर्मा है जिसको मेरे भाई लोहार बोलते हैं, लोहार, हम लोहार है तो लोहा का काम करेंगे, ऐसा नहीं है, उसको अपने अपने रुचि के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। उसके बारे में हमारे संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, या कार्य कुशलता है, आप लोग को डरने की बात नहीं है मेरे भाई, ये हमारा बताते हैं, आप लोग को डरने की बात नहीं है, हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है मेरे भाई, तो जैसे यूट्यूब चैनल है हम लोग का, वही व्हाट्सएप चैनल, जैसे यूट्यूब चैनल में आप लोग प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे भाई, उसी तरह आप लोग व्हाट्सएप चैनल में भी आके जुड़ जाइए, उसका भी बताते हैं परिचय देते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या सब्सक्राइब वाले चैनल पे जाइएगा, वहाँ सब्सक्राइबर वाले चैनल पे सब्सक्राइब जाइएगा हमारा हिस्ट्री में, वहाँ से नीचे देखिएगा तो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया। हम बताते हैं आपको पीडीएफ के लिए कॉल चाहिए मेरे पास, पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, 85, ये हमारा नंबर है 8544633198, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप कहते हैं भाई इसको लिए सॉरी, SORRY, इसलिए बोलिएगा सॉरी मेरे भाई, कहेंगे कि नंबर भी दे दिया सॉरी बोलते नहीं, इसलिए बोलते हैं भाई, आप लोग गलत इंटेंशन के साथ रॉन्ग रॉन्ग अथी मेरे भाई उस समय नहीं रहे, फ्रॉड मेरे भाई, फ्रॉड, FROUD, फ्रॉड से मेरे भाई आप लोग नहीं रहिएगा। तो इस पे पीडीएफ लेने के लिए मेरे भाई कॉल करिएगा, ना कि डिस्टर्ब के उद्देश्य से मेरे भाई,
उद्देश्य, न कि डिस्टर्ब के उद्देश्य। तो इसी पर वो कथन है भाई कि पढ़ाई पढ़ाई नॉलेज के लिए करना चाहिए, न कि बोर्ड के उद्देश्य से कि हमको पढ़ाई बोलते हैं। पढ़ाई पढ़ाई नॉलेज नॉलेज के उद्देश्य से करना चाहिए, नॉलेज के उद्देश्य से करना चाहिए चाहिए, ना कि बोर्ड के उद्देश्य बोर्ड के उद्देश्य ना कि बोर्ड के उद्देश्य से। तो यही हम कहेंगे पढ़ाई नॉलेज के उद्देश्य से करना चाहिए, ना कि हमको खाली पढ़ना है, खाली 10वीं में फर्स्ट डिवीजन ले आना है बस। ऐसा नहीं आप लोग सपना देखिएगा। पढ़ाई आप लोग नॉलेज के भी उद्देश्य से करिएगा, क्योंकि पढ़िएगा तब अपने मेरे भाई आप लोग अपनी अपनी माता पिता का सेवा कर पाइएगा मेरे भाई। ताकि अधिकतर लोग देखते हैं माता पिता को मेरे भाई कितना एकदम दुख के साथ करें मेरे भाई। माता पिता सबसे सबसे बड़ा भगवान पृथ्वी पर कोई कहे मेरे भाई तो वो माता पिता है। माता पिता मेरे भाई पृथ्वी पर सबसे बड़ा भगवान। तो आप लोग माता पिता का सेवा पढ़िएगा लिखिएगा, ऐसा ना करेगा मेरे भाई माता पिता का सेवा। ताकि माता पिता का सेवा मेरे भाई आप लोग तो समझ ही सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई नॉलेज के उद्देश्य से करना चाहिए, ना कि खाली बोर्ड एग्जाम में पास हो गए तो हो गए। यही हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हुआ, या फिर आप लोग कॉल करके पीडीएफ मंगा सकते हैं। और भारत चैनल का आपको आपको फोन नंबर पे कॉल करके लिंक दे दिया जाएगा। तो आप लोग तो मेरे भाई यहाँ तक हो गया आप लोग को क्लियर। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आप लोग को बताते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद जातिवाद के पोषक के पोषक पोषक चलिए इसे लिखते हैं पोषक। जातिवाद के पोषक जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में उसके पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं क्या तर्क देते हैं क्या तर्क देते हैं। तो हमारा आंसर है जातिवाद के पक्ष में महान संविधान। जातिवाद जातिवाद के पक्ष में महान संवि महान संविधान महान संविधान के निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि तर्क दिया जाता है कि कार्यकुशलता रुचि के आधार पर कार्यकुशलता रुचि के आधार पर होना चाहिए न कि जाति के आधार पर जाति के आधार न कि जाति के आधार पर क्योंकि जाति प्रथा में भाई क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप है।
क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। हमारे बाबा संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि जातिवाद के पोषक में पक्ष में क्या तर्क मैंने बताते हैं, तर्क मैंने बताना बोलना मेरे भाई, तर्क मैंने विचार भी होता है कि आप अपना विचार रख रहे हैं। तो जातिवाद के पक्ष में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का द्वारा यह तर्क दिया जाता है, मेरा तर्क मैंने विचार या बताना तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता है जो हमारा रुचि के आधार पे होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, न कि जाति के आधार पर। जैसे कि जाति की मानते हैं भाई यादव मानते हैं, तो यादव का मेरे भाई मुख्य जाति है, इसको में है मेरे पास दूध दही का व्यापारी कर सकता है। इसको में खाली इसको में मेरे भाई खाली यादव ही नहीं कर सकता, यहाँ पर आप लोग शर्मा जी भी होगी, ये लोहार साहब भी होगी, लोहार आप लोग लोहार भी होगी यहाँ पे, शर्मा हो गए, लोहार हो गए यहाँ पे मेरे भाई, शूद्र शूद्र में भाई दलित लोग भी यहाँ पे, सब सब समाज के सब जाति के लोग यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, सभी एक ही होता है। तो यहाँ पे जाति हम इधर उधर घुमा टहला के बात नहीं करेंगे मेरे भाई, हम सीधा और सटीक करेंगे। तो यहाँ पर यही सब के बारे में, जातिवाद के बारे में हमारे बाबा साहब संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही बता रहे हैं, हमारे संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन तक क्लियर हो गया मेरे भाई। हम 100% मेरे भाई वीवीआई क्वेश्चन ये है, 100% वीवीआई क्वेश्चन ये है, 100% वीवीआई। इससे बाहर हमें मेरे भाई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि इससे बाहर क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनर दे देगा 2027 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। आप लोग को ऐसा एक्सटेंशन नहीं रखना मेरे भाई कि अभी तो 8 महीना है 10 महीना है एग्जाम होगा, नहीं नहीं मेरे भाई, धीरे धीरे जड़ से तना बनता है मेरे भाई, जड़ से एकदम सीधे धीरे धीरे पत्ता लगता है। जड़ पहले रहेगा मजबूत है ना, पत्ता लगता है ना। तो देखिएगा जिस पेड़ का जिस पेड़ का जिस पेड़ का जड़ मजबूत नहीं रहता है, जिस पेड़ का जड़ मजबूत नहीं रहेगा, वह पेड़ पेड़ का भी एग्जाम होता है मेरे भाई, हर एक चीज का एग्जाम होता है, पृथ्वी पे जितना भी चीज है ना सबका एग्जाम होता है। तो बोलिएगा पेड़ का एग्जाम कौन लेता है, पेड़ का एग्जाम बाढ़ में चल लेता है मेरे भाई। बाढ़, देखिए बाढ़ है, हवा या तूफान इसको बोलते हैं, तूफान, हवा यही हुआ बाढ़ तूफान। कभी देखिएगा अंधड़ तूफान, कितना बाढ़ कभी आया फिर नदी के किनारे रहा, जिसका जड़ कमजोर रहा, जिसका मेरे भाई जड़ कमजोर रहा, जिसका जड़ कमजोर रहा वो पेड़ नहीं टिकता है, नदी में गिर जाता है मेरे भाई। इसीलिए आपको जड़ मजबूत करना है, तो इसीलिए सब चीज का एग्जाम होता है। तो आप लोग का भी एग्जाम होगा, तो आप लोग भी मानिए कि हम हमारा भी शुरू से जड़ मजबूत हो रहा है। तो हमारा क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, बस यही कहेंगे। द एक्सीलेंट बोर्ड पर आपको प्यार और आशीर्वाद दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा, चलिए आते हैं आप दूसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरा कहते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। तीसरा में आ गया हमारा सच्चे सच्चे लोकतंत्र लोकतंत्र की स्थापना, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना स्थापना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना स्थापना के लिए लेखक ने किस लेखक स्थापना के लिए स्थापना के लिए लेखक ने किस ने किस लेखक ने किस लेखक ने किस विशेषताओं का अवश्य माना है, किस विशेषताओं विशेषताओं का आवश्यक माना है, का आवश्यक माना है, लेखक बता रहे हैं ये विशेषता उनका है, आवश्यक माना है। किन किन विशेषताओं के बारे में, वही संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूछ रहे हैं क्वेश्चन के रूप में। यहाँ पर आंसर हमारा होता है महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक, महान साहित्यकार। चलिए, महान साहित्यकार साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर
राव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सच्चा लोकतंत्र सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता 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 बंधुता बंधुता समानता बंधुता स्वतंत्रता 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 पर आधारित स्वतंत्रता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। स्वतंत्रता पर आधारित समाज को आवश्यक माने हैं। समाज को यहाँ पे देखिएगा आवश्यक माने है। समाज को आवश्यक माने है। हम सभी देशवासियों के प्रति भाईचारे का संबंध होना चाहिए। हम सभी देशवासियों के प्रति सभी देशवासियों के प्रति भाईचारे का संबंध भाईचारे का संबंध होना चाहिए। भाईचारे का संबंध हम सब देशवासियों के प्रति होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भावना नहीं रखना चाहिए। चलिए लिख देते हैं, किसी भी प्रकार की जात पात की भेदभाव की भावना नहीं रखना चाहिए। यानी हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही बता रहे हैं, जात पात को लेकर के, समाज में चल रही कुरीतियों को लेकर के मेरे भाई इसी के लिए आवाज उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि समाज में हम सबको देशवासियों को भाईचारे के जैसा सम्मान रखना चाहिए। न कि किसी भी प्रकार के देखिए भाईचारे का संबंध रखना चाहिए, न कि किसी भी प्रकार के जात पात छुआछूत भेदभाव की भावना रखना चाहता है। ये सब जात पात में भाई सबसे इसका जात पात की भावना सबसे बड़ा श्रेय मानते हैं तो द एक्सीलेंट वोट मेरे भाई बताते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए बताते हैं, द एक्सीलेंट वोट सबसे बड़ा श्रेय मानता है मेरे भाई जात पात की भावना को लेकर के, तो वो नेता लोग को मानता है। नेता लोग, इसका स्थापना ही मेरे भाई नेता लोग ही किया था। एक्सीलेंट वोट मेरे भाई मानता है तो इसका द एक्सीलेंट वोट का नारा EXCELLENT द एक्सीलेंट वोट कहता है मेरे भाई कि इसका जात पात की भावना जो लाया है वो नेता लोग लाया है। नेता लोग अपना वोट के चक्कर में कि हम बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए, हम आरजेडी वाले हैं तो आरजेडी को वोट दीजिए, हम जदयू वाले हैं तो जदयू को वोट दीजिए, हम जनसुराज वाले हैं तो जनसुराज को वोट दीजिए। ऐसा नहीं मेरे भाई, आपको जिसका कार्य अच्छा लगे, जिस नेता का व्यवहार अच्छा लगे मेरे भाई, उसी को आप लोग एकदम सपोर्ट करिएगा। हम भी यही कहते हैं मेरे भाई, जो सही है मेरे भाई उनको भी हम सही कहेंगे, जो गलत है उसको हम सीधे सीना ठोक के मेरे भाई कहेंगे कि तुम गलत है। सीना ठोक के मेरे भाई हम आवाज उठाने की तू गलत है तो गलत है। डरना नहीं मेरे भाई, कहीं समाज है मेरे भाई, समाज में चार कुरीतियों को समझ जाइए मेरे भाई। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 1891 को हुआ था। 1906 में इनका विवाह हो गया। 1906 में विवाह, मानते हैं कि 15 वर्ष की उम्र थे तो उतना नॉलेज नहीं होता हमको तरफ से मेरे भाई, मगर नॉलेज के इनका अंदर तो ज्ञान का भंडार होगा, मगर हम मानते हैं मेरे भाई इसका ना नॉलेज नहीं होगा, मगर 16 वर्ष के तो हुए तो नॉलेज पक्का हो गया। तो हो गया 1906 में हो गया तो 1907 में तो पक्का हो गया नॉलेज। तो यही कुर्तियां के बारे में 1907 में ही बता दिए मेरे भाई, जो आज हम लोग का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इतना ज्यादा मोस्ट भी है बता दिए मेरे भाई कि इसमें तो हमको लगता है कोई किंतु परंतु मेरे भाई नहीं है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया।
समझ जाइए कितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ब्रिलियंट थे हमारे समाज के लिए, कितना जात पात की भावना को अलग किए। उनको मेरे भाई पढ़ाया जाता था मेरे भाई, तो पानी पिलाने के लिए मेरे भाई से छाके लगाकर पीना जाता था। देखे मेरे भाई, आप लोग भी कभी यूज किए होंगे मेरे भाई, क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोग छाके लगा कैसे पानी पिए मेरे पिए ना मेरे भाई। तो इसी तरह हमारे संविधान के नागरिक इसी पर हम लोग की किया जाता था। संविधान बनाने वाले भीमराव अम्बेडकर इसी पे आवाज उठाए कि हम लोग के सामने काहे से छाके लगा पानी पिया जाता है, काहे भाईचारा के प्रति काहे नहीं रहना चाहिए, इसी पर बोल रहे हैं संविधान के नाम। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा क्लास ज्यादा लंबा ना हो मेरे भाई, इसीलिए आप लोग को चौथा नंबर तक क्वेश्चन बता देते हैं। अब कल से आप लोग को जो बचेगा 8 क्वेश्चन, इसका मोस्ट व्यू आई है, ये 8 क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे। तो 4 क्वेश्चन आपको कल बता देंगे और 4 क्वेश्चन आज बता दीजिए। तो आप लोग हमारे क्लास में बना रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। बस यही हम कहेंगे, बस आपका सपोर्ट ही हमको जीवन में आगे बना सकता है, एक्सीलेंट बोर्ड को आगे बढ़ा सकता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, चौथा नंबर क्वेश्चन में भाई जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क को, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां, लेखक की प्रमुख आपत्तियां, लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, इसी के बारे में आप लोग को पूछ रहा है। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। एकदम बताते हैं भाई, ये हमारा कंटेंट हो गया, हाथ से बनाया हुआ, खुद का तैयार किया हुआ कंटेंट। इसको मैं जितना लिखा है मेरे भाई वही उतने बोर्ड पे लिखे, नहीं कि इसको मैं बाहर पे लिखा हुआ है आप लोग के सामने शॉर्ट लाते, नहीं मेरे भाई, हाथ से बनाए हुए कंटेंट है। इसमें ये हम टोटल क्वेश्चन बता रहे हैं मेरे भाई आप लोग को, ये एकदम दो मार्क्स का बताने वाले। आज का हमारा कन्फर्म मार्क्स हो गया, कन्फर्म आपका मार्क्स हो गया। तो ये 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा आज के क्लास से मेरे भाई। तो ये 2 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के पूछेगा तो व्याख्या आता है, व्याख्या आएगा कि व्याख्या लिखिए, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो यह दो मार्क्स का है, तो आप लोग 2 मार्क्स के लिए एकदम कंसंट्रेट होकर एकदम पढ़ाई करिए, मन और लगन के साथ पढ़ाई करिए मेरे भाई। ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो 10 महीना है, 11 महीना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे भाई। अभी 11 महीने ही आपको 11 दिन बहुत पीछे कर देगा मेरे भाई, तभी आपको सोच के चलना है। इसका आंसर हो गया जातिवाद। जातिवाद के पक्ष में हमारे बाबा साहब संविधान के नायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि, बताते हुए आपत्तियां जातिवाद के पक्ष में, देखिए जातिवाद के पक्ष में हमारे संविधान के नायक कहिएगा मेरे भाई, नायक भीमराव अम्बेडकर का कड़ी आपत्तियां है। नायक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का का कड़ी आपत्तियां हैं, कड़ी आपत्तियां हैं भीमराव अम्बेडकर का, कड़ी आपत्तियां है बताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन, आपत्तियां को बताते हुए कहते हैं, बताते हुए हैं कि बताते हुए कहते हैं मेरे भाई, कहते हैं कि श्रम विभाजन, बताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन या श्रम विभाजन या काम का विभाजन, काम का बंटवारा, विभाजन में वही होता है मेरे भाई, काम का बंटवारा, काम का विभाजन जाति के आधार पर, जाति के आधार पे, जाति के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर होना चाहिए,
क्योंकि मानव जाति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि मानव क्योंकि क्योंकि मानव मानव क्योंकि मानव का जिस मानव का जिस जाति में जन्म होता है, जिस जाति में जन्म होता है, जाति में जन्म होता है, वह अपनी माता पिता अपनी माता पिता माता तो अपनी माता पिता पिता की पेशे के अनुसार उसी काम में पेशे के अनुसार उसी काम में उसी काम उसी काम में उसी काम में उसी काम के लिए बन जाता है, उसी काम में बन जाता है, जो जो जिससे वह अपना अपना श्रम अपना 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 समाज मान लीजिए आप, अपना देश और समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है, विकास नहीं कर पाता है। यही हमारे भीमराव अम्बेडकर, संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही बता रहे हैं कि जिस वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जिस काम में बढ़ जाता है, जिससे वो अपना देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की समझाते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क को मैंने विचार बता रहे हैं कि लेखक की मुख्य आपत्ति क्या है। जातिवाद के पक्ष में हमारे संविधान के नायक मेरे भाई, भारतीय संविधान के नायक भीमराव अंबेडकर का कड़ी आपत्ति मेरे भाई बताते हैं, कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपनी माता पिता मेरे भाई जन्म कौन देते हैं भाई, माता पिता देते हैं। तो माता पिता के पेशे के अनुसार उसी काम में बंध जाता है, जिससे वह अपना समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। तो इसी पर कथन हमारे भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। तो आप अपना जाति पात से क्या है मेरे भाई, जात पात है क्या मेरे भाई, आप लोग को एकदम एक्सटेंशन मेरे भाई, आप लोग को गलत फ्रॉड कराने के लिए ये है वो है, ये वाले वोट है तो आपको इसको वोट दीजिए, हम ये वाला नहीं है तो इनको वोट दीजिए, नहीं मेरे भाई, जात पात नहीं करना मेरे भाई। कहा कि हमारे संविधान के नायक समझ जाइए 1906 में 1900 मानते हैं मेरे भाई, 1906 में विवाह के बाद तो सबका थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है मेरे भाई, और उससे उनको पहले भी नॉलेज होगा मेरे भाई, तो होगा तो उतना मानते हैं। चलिए उतना ही से चलते हैं, 1851 में ही जन्म लिए जब से चलते हैं मेरे भाई, उनका नॉलेज होगा, आप कहीं मन पे चलते हैं 1800 नॉलेज हो मेरा, समझिए 1851 ही की बात कह रहे हैं मेरे भाई। आज जो 2026 समझ जाइए 2026, हमको लगता है मेरे भाई 2026 के बाद में भाई 3000 4000 5000 10,000 20,000 खाली बोर्ड एग्जाम चालू रहेगा ना मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम खाली चालू रहेगा ना, बिहार बोर्ड बुक नहीं बदले, श्रम विभाजन का पाठ नहीं हटा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ खाली नहीं हटा है ना मेरे भाई, तो हमको लगता है ना कि वर्षों तक चलता रहेगा, इसका अनगिनत अपरिभाषित है। तो चलिए हम अपना परिचय बताते हैं आप लोग को, एक्सीलेंट बोर्ड का परिचय बताते हैं भाई। आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं भाई, दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग को वीडियो बना कर भी डालते हैं भाई ग्रुप में, कि आप लोग देखिए मेरे भाई कितना आपको लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ मेरे भाई पीछे पीछे कम से कम, हम मेरे भाई कम से कम आपको लिए कम से कम 8 से 9 घंटा 10 घंटा का मेरे भाई कंटेंट तैयार करने एकदम सोच के मेरे भाई आप सबके लिए कंटेंट एकदम बनाते हैं 8 से 9 घंटा मेरे भाई। तो आपको भी तो बनता है कि सेल्फ स्टडी कम से कम अभी मेरे भाई सेल्फ सेल्फ स्टडी में भाई कम से कम मेरे भाई 8-9 के आधा मास्टर के आधा तो कर सकते हैं मेरे भाई। तो नकल भी करने के लिए मेरे भाई अकल चाहिए, नकल भी करने के लिए मेरे भाई अकल चाहिए, तो अकल आप लोग कर सकते हैं कम से कम 8 से 9 घंटा मानते हैं, तो कम से कम आप लोग 4 घंटा सेल्फ स्टडी करिए मेरे भाई,
4 घंटा सेल्फ स्टडी करिए ना, हम आपको दावे के साथ 100% ठोक के कहते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो द एक्सीलेंट बोर्ड आपके लिए आवाज उठाएगा मेरे भाई। खाली आप दावे के साथ और मन से एकदम पढ़ाई करिए। कहते हैं मेरे भाई कि रैंकर्स पैदा नहीं, रैंकर्स बनाए जाते हैं, रैंकर्स पैदा नहीं होता मेरे भाई। ऐसा नहीं होता कि भगवान जब जन्म देते हैं तो कहते हैं कि इसका 2027 में एग्जाम होगा, 2027 में एग्जाम होगा जिसको में से ये बोर्ड एग्जाम का एग्जाम होगा इसको में, जिसको में से ये 400 प्लस नंबर लाएगा या 450 प्लस नंबर लाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे, इसको रैंकर्स पैदा नहीं, रैंकर्स बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये द एक्सीलेंट बोर्ड का नारा है। तो आप लोग प्लीज हम अपना पर्चा बता दें। आप लेना रहेगा पीडीएफ तो आप लोग ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8544633198। ये नंबर पे आप लोग कॉल सकते हैं। ये हमारा पर्सनल कॉल है, इसको हम उठाएंगे आप लोग के लिए। तो आप लोग द एक्सीलेंट बोर्ड को लाइक और सब्सक्राइब प्यार दीजिए मेरे भाई। आज देखते हैं मेरे भाई माँ सरस्वती है हमारा, माँ सरस्वती के मेरे भाई, माँ सरस्वती के लिए आप लोग कितना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं मेरे भाई। कमेंट भी देखेंगे कि आप लोग कितना करते हैं माँ सरस्वती के लिए। माँ सरस्वती के लिए मेरा विद्यार्थियों का सबसे बड़ा माँ सरस्वती है मेरे भाई, क्योंकि ये हमारा विद्या की देवी भी इसको बोलते हैं मेरे भाई। तो विद्या की देवी के लिए आप लोग एकदम कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। देखते हैं आज कितना सब्सक्राइबर आता है विद्या की देवी के लिए, माँ मेरे भाई, माँ के लिए। इसके आगे क्वेश्चन बचा 8, टोटल 8 क्वेश्चन था, TOTAL टोटल 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन था मेरे भाई, जिसमें से आप लोग को 4 को बता दिया ताकि आप लोग धीरे धीरे सीढ़ी पर चलिए मेरे भाई। डायरेक्ट स्पीड में चलिएगा तो गिर जाइएगा, इसलिए हम कहते हैं धीरे धीरे आप लोग सीढ़ी पर चलिए। तो 4 आज बता दिए, थोड़ा लंबा क्लास हो गया होगा मेरे भाई, 40 से 50 मिनट का हो गया, तो आप लोग एडजस्ट करिए। ये भी है, 4 को आज बता दिए और 4 को आप लोग कल की क्लास में बता देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। द एक्सीलेंट बोर्ड को नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करिए। बस माँ के लिए सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं आप माँ के लिए कितना सब्सक्राइब आता है। विद्यार्थियों के माँ सरस्वती होती है, विद्या की देवी होती है मेरे भाई। तो कहते हैं मेरे भाई हम माँ के लिए भी मेरे भाई तो जान भी तो दे सकते हैं। तो ये तो हमारा कमेंट है मेरे पास, या आपके पास बटन होगा, इसे आपको टिपना ही तो खाली काम है मेरा। तो इसलिए द एक्सीलेंट बोर्ड का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, माता पिता का भी बात मानिए। बस यही कहेंगे, जय हिंद, धन्यवाद।